हेलो। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब। पवन दास जी बोल रहे हो? हाँ जी, जयपुर से पवन दास बोल रहा हूँ। बहुत टाइम बाद हुआ। अच्छा, आप कहाँ से तो हो? मैं गंगानगर से हूँ जी। मैंने अभी ये कोई 8-10 महीने पहले नाम लिया था। यहाँ रायशन नगर है आश्रम, हाँ हाँ वहाँ से हाँ। नाम लिया था। तो मैं पहले से जुड़ा हुआ था इससे, कोई 8-10 साल पहले से। अच्छा। तो फिर ऐसे मैं सोच रहा था, अभी गुरुजी जेल जड़ गए हैं तो वैसे रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं क्या चल। हम्म तो फिर कोई और मिला नहीं, वो ज्ञान गंगा का जो असर था वो ज्यादा था दिमाग में। हम्म तो फिर सोचा भी इनका ही लें। अब आप मानोगे नहीं भाई जी, जब से मैंने नाम लिया मैं तो जब से परेशान हूँ। वो हम्म तरह तरह के पाबंदियां, तरह तरह के पुस्तक सेवा करनी, ट्विटर पे वो करो वो करो वो करो। शुरू शुरू में नाम दिया, उसके बाद तो कोई नाम सिमरन का कुछ नहीं तंग कर लिया भाई जी। है, हम्म मैं तो आखिर है ना, अब कुछ दिन से मैंने तो कह दिया भाई मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा भाई। मैं तो यहाँ परमात्मा का नाम लेने आया था। वो तो है नहीं आपके पास, और सिर्फ कमाई का जरिया बाढ़ रहे हो आप तो। तो कल मतलब मैंने आपका आपको कोई सत्संग सुना। आपको तो नाम लेते मजदूरी पे लगा दिया। और क्या भगत जी, हाँ। आप मानोगे नहीं, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी। बोले आपको सुरतगढ़ पहुंचना, आप जानते होंगे, गंगानगर पास है सुरतगढ़। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ आप मीटिंग है वहाँ आना। तो वहाँ कह रहे हैं कि जब जब भूली पड़ी किताब, गुरु जी का आदेश आया है, जब जब भूली पड़ी। तो मैं, आप मानोगे नहीं पवन दास, मैंने वहाँ भी आवाज उठाई। मैंने कहा उसमें क्या है ऐसा, उसमें यही तो है पवन दास ये कर रहे हैं वो ये यार, ये कौन गुरु ये आदेश देता है? गुरु जी का आदेश आते हैं बच्चों आप नाम सिमरण करो, जो आपको मंत्र दिया उसका जाप करो। ये होते हैं गुरु जी के काम, ये थोड़ी होते हैं भाई। भाई पवन दास कह रहे हैं भगत जी, क्या गुरु जी का आदेश है? कह रहे मैं अभी मैं तो मैं जीतता हूँ जी, अभी तो मैं हूँ, मैं जब चला जाऊंगा तो आप इनके बहकाव में आ जाओगे, वो काल का एजेंट है। मैं कहा भगत जी मेरे को तो लगता नहीं, वो तो गुरु जी का सारा दिन संत रामपाल जी की वाणियां बोलते हैं, सारा कुछ। आत्मा तो नहीं कह रही कि वो दोषी है। और आप ही कह रहे हो, और मैं तो कोई नहीं टूटता, आपको विश्वास ही नहीं है, तब फिर क्या करें बताओ? कोई टूटेगा तो कौन टूटता टूटेगा, है? जो टूट जाएगा वो गुरु का है ही नहीं, फिर गुरु को उसकी टेंशन ही हाँ क्या वो है? है ही नहीं। सही है भगत जी, आप 5 करोड़ धन सतगुरु के चेले चपटे पड़े, एक को नहीं तोड़ पाते, क्योंकि कोई गुरु करके कोई नहीं टूटता भगत जी। सही बाकी आप बात है परेशान करोगे। भाई। गुरु का काम तो ज्ञान और नाम देना है, बाकी टूटे तो कोई नाम, टूटे, गुरु कोई जबरदस्ती थोड़े जोड़ेगा। हाँ सही है, वो जबरदस्ती थोड़ी जोड़ेगा भगत जी। और सही इतना बात। परेशान करते हैं भगत जी, पुस्तक सेवा करो, कोई ना कोई आदेश ऐसे आते हैं बेमतलब के। अब ये पता नहीं क्या ट्विटर ट्वाटर चला दिया, ट्विटर पे वो करो, मेरे समझ नहीं आती, इतना तंग हुए खड़े हैं भगत जी। अब कोई गुरु जी के बारे में कोई कोई नहीं, पता नहीं कौन आदेश देता है इनको। मैं कह रहा मेरे गुरु जी से बात करा दो भी, मैं पता कर लूंगा भी गुरु जी आदेश देते हैं क्या? इनको है अपने धंधे कुछ से मतलब है भगत जी। धंधे से मतलब है भगत जी, और कुछ नहीं। आप ये नाम मानोगे कोई नहीं भगत भक्ति जी। के लिए थोड़ी दिलवा रहे हैं, ये नाम हाँ अपनी, हाँ ये नाम केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए, भक्तों को हाँ, मजदूरी देने धार्मिक के लिए धंधे के कि लिए तुम ये बिल्कुल पुस्तक भगत बेचो, जी। मजदूरी करो, हमें हाँ कमा कमा के पुस्तक दो, नए बेचो नए बस। हाँ नए नए मुर्गे लाओ फंसा के। हाँ, नए नए मुर्गे लाओ। मैं तो लड़ता हूँ भगत जी। मैं तो खुद कह रहा है कि सत्संग है, आप है ना जगत के लेके आओ। मैं गुरु महाराज की फोटो है जी, उस पे हाथ धर के बोल रहा हूँ। मैंने कहा आप सीधा बोलो ना कि आप भाई बकरे लेके आओ यहाँ, सही बात। बकरे लेके आओ, काटेंगे। एक एक पुस्तक 10 रुपए की आप दे दोगे, आपको पता है वो 10 रुपए 20 रुपए तो उससे कभी भी कढ़ा लेंगे। बिल्कुल हैं, बिल्कुल। वो तो कभी कढ़ा लेंगे। और बाकी लूटखोस है, लोकट ऐसे चले हैं भगत जी आश्रम में। नाते ही थोड़ा सा ना उस पर फेविकोल लगा देते हैं, नाते उतर जाता है। बच्चों इतने इतने लोकट खरीदे भगत जी, खेलने जाता है बच्चा गिर के आ जाता है। कहाँ उसको ढूंढे, नाते नाते ना नाली में बह जाता है। इन्होंने तो कबाड़ा कर रखा है जमा। और क्या भगत जी, डब्बा भरा पड़ा है। मैं भक्तों से शिकायत भी करता हूँ, भगत जी आप कब चेतोगे यार, इतना इतना सब कुछ हो रहा है, बताओ। कोई एक भगत जाके शिकायत नहीं करता भी ये क्या हो रहा है। भगत जी ये पक्के लोकट थे भगत जी, वो इन्होंने बंद कर दिए।
आश्रम में जो मिलते थे वो आज तक भी वो उतारने हाँ से भी नहीं उतरते। अब वो मालिक के दिया से मेरे पास तो है वो एक है, और अब तो दूसरे चल के भगत जी थोड़ा सा फेविकोल लगा रखा है बस, वो उतरता है। इनको पता है भाई वो पक्के वाला तो एक बार डाल लिया अब तो वो वो तो टूटेगा नहीं उतरेगा तो नहीं। दूसरा कैसे खरीदेगा भगत। हाँ दूसरा कैसे खरीदेगा बताओ। इतना मैं कह रहा हूँ भगत जी, इतना परेशान हूँ मैंने, तो आप मानोगे नहीं। आपका मैंने सत्संग सुना कल तो ये रह गया, नहीं तो मैं तो क्लियर कर दिया भाई मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो भाई इस आश्रम में तो आज नहीं रहता। मैं तो देखो मैं तो कह देता हूँ, सार भी फोन करके कह देता हूँ भी चाहे आप सार नाम दो या नहीं दो, मैं तो भाई ना आश्रम में आऊँ और ना आपकी पुस्तकें बेचूंगा। कबीर सागर कबीर बाणी पढ़ ली भगत जी, कहीं कुछ नहीं लिखा। कबीर साहब तो खुद मेहनत करके खाते थे, वो तो खुद जुला का काम करते थे, वो कोई आश्रम में दान दक्षिणा उनका तो कोई है ही नहीं। सही बात है। और वो कबीर साहब तो खुद कह रहे हैं कि जब आपने गुरु कर लिया तो आप मेरी मेरी पूजा आप कर ही नहीं सकते, जब फिर आप अलग अलग मान रहे हो क्या? इनको ये नहीं पता। सही इन्होंने बात। तो कैलेंडर भेजना है भगत जी, और कुछ नहीं करना इन्होंने तो। वहाँ टोटली धंधा हो गया ना। धंधा बिल्कुल। नाम गुरु जी का और पैसा इनकी जेब में बस। हाँ पैसा इनकी जेब में। देखो आज सत्संग होता है भगत जी, सत्संग के अंदर ये यहाँ का कोऑर्डिनेटर कहता है कि गुरुजी का आदेश आया है कि यहाँ से दो दो किताबें अगर जरूर खरीद के लानी। अब ज्यादा खरीद को तो बढ़िया है, दो दो खरीद। मैं भाभी लड़ा भी दो दो कौन गुरु देता है, कौन गुरु आदेश देता है भी दो दो किताबें खरीदनी? कोई गुरु ऐसे गुरु कौन करेगा जो ऐसे आदेश देता है? नाम और देव तो फ्री में देव, ताकि हम भी आगे किसी को फ्री में देवे तो तुरंत पकड़ हाँ जाए। फ्री में दे दे, सही है फ्री में दे दे। नहीं नहीं वो तो कह रहे हैं आप ऑर्डर करा दो फ्री में दे दो, बस वो कोई फंस गया तो उससे तो जब मर्जी कढ़ा लेंगे। बाकी और कुछ नहीं है भगत जी, ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है बिल्कुल। और मैं तो हकीकत मानता हूँ भगत जी, ऐसे ही लोग हुए खड़े हैं, चेतना नाम की चीज नहीं है लोगों में। ये संगत की कख ज्ञान मूर्खता है नहीं। भगत जी, संगत की मूर्खता है। हाँ संगत की मूर्खता है भगत जी। ऐसे मैं कहूँ कुंवर नायक मेघवाड़ धानक बड़ा तो कोई आता नहीं। ये इन्होंने बेचारे अनपढ़ लोग हैं, इनको ठगी चोरी बिल्कुल नहीं। आप मेरे को कह रहे हैं कह रहे कि तो आप इसका मतलब आप पवन दास का सत्संग सुनते हो? मैंने कहा आपके पास क्या समाधान है बताओ। लोकट मैं कह रहा हूँ कि लोकट टूट रहे हैं, आप बता दो क्या समाधान करोगे आप? कोई शंका समाधान है आपके पास? मैं आपको मैं बता देता हूँ कि कबीर वाणी में ये लिखा है, आप आपका ज्ञान और ये मैच ही नहीं करता। सही बात। और भगत जी क्या बताओ, कल आपका सत्संग सुना, गुरु जी की तो एक ज्ञान गंगा है भगत जी। वो ही किताबें है ना, वो ही ज्ञान छाप छाप के द्वारा वो ही छाप के है ना भक्तों को बेच रहे हैं बताओ। चलो वो भी छाप दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें मिलावट तो मत करो। हाँ और मिलावट भगत जी है ही नहीं, ज्ञान बताओ मिलावट क्या करेंगे? ज्ञान तो है ही नहीं इनके पास, वही सही ज्ञान बात है। वो अब भी एक कब में वो और कुछ बस आपके बारे में छाप देते हैं, बस ये कह रहे हैं ओ भगत जी जो पक्के आ गए आपके पास वो क्यों जाएंगे किसी और दूसरे के पास? वही आप ये संभाल के रखो। ज्ञान मारा गया, जिसको समझ में आ गया वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हाँ के तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। तुम्हें कहाँ हाँ का डर वो हो नहीं रहा है? टूटेगा, सही है भगत जी। और अपने तो देखो भगत जी हकीकत की बात है, आप तो ये कहोगे कि संत रामपाल जी, तो मैं तो ना उनको भी नहीं मानता भी। अब गुरु जी चाहे तो रोक सकते हैं, वहां से ये ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो ये भी निकाल सकते हैं भी ये लोग इनके झांसे में ना हो, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ अपना घर पाल रहे हैं। मैं नहीं तो नहीं लड़ता हूँ नहीं, भगत जी, भक्तों से मैं लड़ता हूँ। गुरु जी गुरु देखो भगत जी, ऐसा है ना, परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, ज्ञान दे के परमात्मा परीक्षा लेता है। हाँ अब जिसको जो चाहिए परमात्मा उसको वो देता है। जैसे काल को भी तो भगवान ने जब उसने तप किया तो 21 ब्रह्मांड दिए ना, जबकि मालिक को पता था कि हाँ सारे सही। काम उल्टे करेगा। हाँ उल्टे तो आज करेगा। आप जेल जाओगे, गुरु जी से जो भी आदेश लोगे गुरु जी कहेंगे ठीक है बेटा जो समझ में आए हम्म। वो कर ले। उस चीज को ये गुरु जी का आदेश बता के संगत में पेश कर देते हैं। हाँ सही है। ये मत सोचो कि ये आदेश इनको गुरु जी दे रहे हैं, गुरु जी तो दे ही नहीं नहीं सकते नहीं मालिक का तो। भगत जी ऐसे ऐसे आदेश थोड़ी देते हैं गुरु जी हाँ। कि आप जब जब भूली पढ़ो किताब पढ़ो। भगत जी क्या उसमें कोई ज्ञान की कोई वो बात है नहीं है उसमें, कोई हैं? सृष्टि रचना है क्या? हाँ कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की जानकारी है हाँ क्या? कोई है उसमें खाली कोई राग कबीर द्वेष ईर्ष्या है, वो गुरुद्रोही उसने हाँ ऐसा कर हाँ दिया, उसने ऐसा कर दिया। हाँ राग द्वेष उसने ऐसा ईर्ष्या कर निंदा दिया। चुगली भरी पड़ी है, उसको हम क्या हाँ पढ़ेंगे? हाँ वो बड़ी पड़ी है। मैं तो खुद भक्तों से लड़ता हूँ भगत जी भी, उसमें क्या है, क्या उसमें पढ़ना है बताओ, क्या ज्ञान आएगा?
कह रहे हैं कि आपको ये बताएगा कि वो काल के एजेंट है। वैसे भगत जी, गुरु जी का वो सारा दिन नाम लेते हैं, सारा दिन मैं कहा वो सारा दिन ये करते हैं, कहाँ से हो गए काल के एजेंट बताओ? कोई नहीं हैं? भगत जी, देखो और उधर से परमात्मा ने आपको निकालना था, उधर से आप निकल चुके हैं। और के अब भक्ति और छोड़नी के नहीं है भगत बड़े जी। भाई, भक्ति छोड़ देंगे तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। नहीं नहीं परमात्मा भगत जी, सत्य इतना है, मन उसकी भक्ति खराब। सत्य है। गुरु जी के आड़ में खाली ये लोग आदेश अपने निकालते हैं उल्टे उल्टे सीधे। तो हमने आप खाली मानोगे नहीं। खाली हमने इस षड्यंत्र को समझ कर अपनी भक्ति करनी है। मर्यादा में हाँ रहेंगे भगत तो जी, और परमात्मा क्या। अपने घर पे ही है, अपने साथ में ही है, कहीं पर हमने भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ सही है भगत जी। देखो मैं कह रहा था भी मैं वहाँ नहीं जा सकता, आश्रम में नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ भोग यहीं लगा देता हूँ। मैं भक्तों के कहा भाई आप भी नहीं गए तो आपने घर में भोग, आश्रम से आया कह रहे हैं कि आप घर पे आदेश है कि आप घर पे भोग नहीं लगा सकते। यार आपने आश्रम खुलवाए क्यों फिर घर पे? तो घर जब पे हम। फिर घर पे ये हाँ आरती मंत्र करने से भी मना कर हाँ दो। ये। एक हाँ एक फिर आदेश ये भी निकाल कर दो दो। पीले पर्चे में कि आपने तीनों समय हाँ की आरती मंत्र भी आश्रमों में आके करके जानी है, अपने घर पे नहीं कर सकते। आप मानोगे नहीं भगत जी, मैं खुद है ना रमेणी कर रहा था पढ़ के, तो भगत कह रहे हैं कि गुरु जी का आदेश है कि आप रमेणी पढ़ के नहीं कर सके, आप सिर्फ मोबाइल पे सुन सकते हो। इतना वो भगत जी क्या बताएं, अक्का खड़ा हूँ मैं तो है ना, जब से नाम लिया है। मैं तो उनसे कह दिया भाई मैं तो गुरु की और तलाश करूंगा, मेरा तो यहाँ मन नहीं कर रहा है। मैं तो भाई जाता नहीं हमारे एक बात और। हाँ फिर भगत जी ट्विटर पे मैंने भक्तों से कहा भी आप नाम सिमरन कब करोगे यार, ये आप क्या ट्विटर ट्विटर पे आप टॉप आओ ये फलाना आओ, ऐसे कुछ ये भक्ति है क्या? किसने बताई है आपकी? कबीर साहब की कोई दिखा दो, गुरु जी की कोई लिखा दो। अब तो भगत जी कमाइयाँ कमाइयाँ है। भाई ये ट्विटर, ये फेसबुक, ये यूट्यूब तो गुरु जी थे उस समय भी थे। हाँ उस उस समय समय भी तो थे गुरु जी ने सही। कभी किसी की सेवा नहीं लगाई कि भाई तुम भक्तों को ये ट्विटर हाँ लगवाओ और ये करवाओ इनको। हाँ सही है। हैं? नहीं नहीं भगत जी, परमात्मा कह रहा है मैं मेरा प्रचार मैं खुद करूंगा कि जिसको ज्ञान हो गया वो अपने आप ही आ जाएगा। आपका मतलब एक ज्ञान गंगा दिया हो आप, वो पढ़ के वो बरबाड़ा खुद आ जाएगा। बिल्कुल। उसके लिए प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है भगत जी। दिमाग गुरु जी का आप क्या बताएं भगत अब जी, देखो कब भगत दो जी तीन दिन ऐसा है से ना, कई दिन से लगाऊं मैं तो है देखो ना। आप इन मैनेजमेंट की मनमानियों को गुरु जी का आदेश मत समझो। काल यही तो चाहता है ना कि ये भोली आत्माएं ना समझ के और इस मैनेजमेंट के आदेशों को अपने गुरु का आदेश मान के दोष निकाल लें और भक्ति छोड़ दें। काल तो हाँ यही भगत जी। चाहता है। तो और आपका क्या भगत जी, सौभाग्य है आप भगत जी, आपने साथ संगति की वीडियो हकीकत देखकर नहीं आपको पूरा मानते षड्यंत्र भगत जी। समझ में आ गया। आप मानोगे नहीं भगत जी, एक महीने से नहीं आरती कर रहा हूँ ना कुछ, और मन है ना बिल्कुल विचलित होया खड़ा है। ओ यार क्या करें यार, अब तो इतना शुरू कर दो, अब तो है। भगत जी अब तो हकीकत का पता चल गया है ना, सारा सब कुछ क्या गेम चल रहा है नहीं काल भगत का। जी, हकीकत का तो आप मानोगे नहीं, शुरू से मेरे को पता था। शुरू में मेरा मन नहीं टिक रहा था यार, ये सब क्या है, पुस्तक सेवा कहीं सारा दिन 5 दिन सत्संग। आप मानोगे नहीं भगत जी, हमने यहाँ सत्संग करवाया, 12,000 रुपये नगद आया, 12,000 रुपये ना सत्संग पे लगे। तो आश्रम से फोन आ रहे हैं रायसा नगर से कि यार घाटे का सौदा हो गया। मैं इतना लड़ा भगत जी, मूर्ख आदमी हो आप लोग, आप क्या भक्ति कर रहे हो? सत्संग करके कोई घाटा होता है कभी किसी का? है भाई वो पैसे जितने सत्संग आए के तो उतने लग गए ना, तुमने ऊपर पैसे भेजे हाँ नहीं तो उनको तो घाटा हाँ हो सही गया। है। नहीं नहीं भगत जी, वो पुस्तक सेवा के भी पैसे भेजे थे हमने। वो कह रहे हैं आप जो सत्संग में जो चढ़ावा चढ़ाया ना, वो कह रहे हैं वो सब 12,000 ही है, लगा दिए कह रहे हैं कुछ नहीं बना है। बोलो फिर घाटे का सौदा हो गया। अल्ले सत्संग की तो आधी घड़ी बहुत है भगत जी, क्या करें इनको दिमाग खराब। सत्संग से मतलब थोड़ी है, इनको तो हाँ ये है कि दान सत्संग। पात्र में कितने पैसे आए। हाँ दान पात्र में कितने पैसे आए अगर भगत जी। 20, 30, 50 हजार रुपए की बचत है तो सत्संग ठीक है, नहीं तो फिर वो घाटे का सौदा हो गया। हाँ वो घाटे का सौदा हो गया। क्या बताएं भगत जी, और क्या भगत जी, चलो भगत जी, बिल्कुल। समझो समझो इन लोगों की चाल को और परमात्मा की भक्ति वापस हाँ शुरू करो हाँ। भगत जी। भक्ति नहीं है तो और कुछ भी नहीं है। ये तो और क्या गधे हैं भगत जी। भगत जी, ये तो कल को लेटरिन खाएंगे, हम थोड़ी इनकी देखा देखी चलेंगे। हाँ हाँ घर वाले भगत जी इतने हैं? खुश हैं। हैं परमात्मा भाई का आपने चलो। परमात्मा का असली आदेश, परमात्मा का असली पीला पर्चा केवल ये सत्संग है, ये पुस्तकें हैं। घर में भगत जी उसकी मेरे लड़के ने ले रखा है, मेरे 2 लड़के उसने ले रखा है। हम भगतमती को दिला रहे थे, वो भी नहीं। घर वाले खुश हैं, बच्चे पूछते हैं पापा अब हम नाम छोड़े हो क्या, आप इसको छोड़े हो क्या? हैं तो क्या बताएं भगत जी, इतने बिजली तो है खड़े। पापा कह रहे हैं नहीं अच्छा ज्ञान है, ऐसे है फलाना। क्या करें भगत जी, परेशान हुए खड़े वापस हैं। शुरू कल कर दो आपका भगत जी, सत्संग भक्ति मत सुना छोड़ो, भक्ति मत छोड़ो, बिल्कुल है। भी भक्ति मत तो छोड़ो, वापस शुरू कर दो। और भगत जी, और आपसे जुड़ेंगे भगत जी।
और नहीं वहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है, सत्संग वगैरह कुछ नहीं जाता, मैं भक्तों से मिलता था, वो भी छोड़ी। और भी भगत है हमारे पास, वो भी आपके पक्ष में भगत जी, आपका जो ज्ञान है ना वो सुनते हैं, वो कहते हैं अभी ये सही बात है, गुरु जी को फंसाया है इन्होंने, ये भगत जी धन धन सतगुरु वाला 2 बार जमानत करके आ गया, ये गुरु जी की जमानत ये खुद नहीं कराते, इनको पता है आज तक ही नहीं लगाई इन्होंने गुरु जी की जमानत। हाँ गुरु जी की जमानत लगाते ही नहीं भगत जी। वो बलात्कार के केस में अंदर है, उसको 2 बार उम्र कह दो भगत जी, 2 बार अंदर आ गया, बाहर आ गया, अब भी बाहर है वो। चलो हैं, फ्री हो और तो आ गुरु जाओ, जी कल जयपुर में सत्संग है। भगत जी तो दूर है और आज होता है ना संडे को, फिर तो मैं आ जाता कल में, तो कभी फ्री हुआ तो आऊंगा भगत जी मैं, है। चलो वो इशार वाले भगत के संपर्क में रहना, वो आपको बता दिया करेंगे ना। हाँ जी ठीक है। और गंगानगर हनुमानगढ़ में है कोई भगत जी आपका? हाँ हनुमानगढ़ में। हाँ हनुमानगढ़ गंगानगर में कोई हो तो मैं जुड़ जूँ भगत से। हाँ उधर का वो नहीं, भगत तो खूब है, हाँ कोई जी। और संपर्क में होगा तो मैं आपको नंबर भेजूंगा उनका। हाँ ठीक है। और करो उधार भगत जी, ये ना आपका आपका ही देखो, आपका ही ज्ञान सही है भगत जी, उलझना नहीं है आप वो। और मालिक के है तो कोई और भगत को जगाएंगे, हमारे पास में भी है, वो भी अक्के खड़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं है अब इनके पास, अब कमाई कमाई है खाली। लगता है चलो चलो कोई नहीं भगत जी, आप तो सच्चाई के साथ रहो और भक्ति शुरू करो वापस, भक्ति बिना कुछ नहीं है भगत जी। तो भगत जी मैंने वो जो चरणामृत था वो भक्तों के घर दे दिया, तो कोई अब बात नहीं, वो कोई चरणामृत नहीं है, आप तो अपने घर पे पानी की बोतल भर के दरबार में रख के हाँ गुरु जी से प्रार्थना करो, वही चरणामृत हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं रखूं वैसे हैं? हाँ भगत जी, सत भक्ति है, परमात्मा से प्रार्थना करोगे मालिक क्या नहीं कर देगा। हाँ और सही है क्या भगत जी। गारंटी है आप जो चरणामृत लाए थे वो गुरु जी का है, आपने देखा है क्या? हाँ 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 जब सही गुरु है जी का ये जब गुरु जी का मैनेजमेंट पे आशीर्वाद ही नहीं है, परमात्मा ने कांड के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया कि ये मेरे नहीं है, तो चरणामृत नहीं कहाँ से आ गया गुरु जी का? और क्या पता उस महेंद्र हाँ, भगोड़े के चरणामृत पिला रहे हो आप लोगों को। और ये इसलिए तो मैंने दे दिया भगत जी, आपका सत्संग सुना मैंने दे दिया। और चरणामृत का मतलब क्या है भगत जी? गुरु जी के चरण धो के पीना चरणामृत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहाँ से आ गया इनके पास नहीं है चरणामृत इनके पास भगत जी? दास, इसलिए तो कह रहे हैं ना, है इनके पास कोई हाँ चरणामृत नहीं है। हाँ, है ही नहीं भगत जी, सही है ये बात आपकी। आप तो तो मैंने बोतल वो पानी की भर के और हाँ सच्चे हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमात्मा आप इसी को अपना चरणामृत बना दीजिए, मेरे लिए तो यही है मालिक। बस, आप हाँ देखना सही है भगत जी, भगत। चाहे उसको 50 साल रख लो, अगर वो खराब हो जाएगा। हाँ सही है भगत जी। और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं भगत। ओ ठीक है भगत जी, अच्छा है। बढ़िया हुआ आपसे बात होगी भगत जी, मन हल्का हो गया, नहीं तो ना इतने परेशान कुछ दिन से। हाँ और मैं तो भगत जी जब से नाम लिया, मैं तो जब से परेशान हूँ, देख देख आपकी के तरह ना सारे इनके। परेशान है भगत जी, सुखी हाँ कोई सारे नहीं है। परेशान। हाँ मैनेजमेंट के भगत जी पीछे लग के जिन जिन लोगों ने ये ट्विटर फिटर, ये फेसबुक, हाँ ये सेवा सावा के नाम पे ये पुस्तकें बेचना, जो जो लोग इनके पीछे लग रहे हैं ना, वो सभी अंदर से महा दुखी हैं भगत जी। हाँ माँ दुखी है, सही है भगत जी। सिर्फ ये कुछ मेरे पर का भगत उठता है ना, तो उसको ये बाणियां सुना देते हैं कि गुरुद्रोही की पेड़ पर जो जगावे पीर, गुरु की निंदा नहीं सुननी, ऐसे ऐसे करके ना ऐसे भड़का दे, बस ये इनसे बांध देते हैं 1-2 बाणियों देखो से कोई मालिक की भगत। कोई विशेष कोई दृढ़ आत्मा ही इस डर और भय को पार करके उधर से निकलेगी, बाकी तो हाँ दुनिया सही है। सारी डरपोक है ही। परमात्मा कहते हैं हाँ सिंह डरपाक सूरमा है। शेर है, सिंह सूरमा हाँ शेर है, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है बिदके और बाजे। तो हाँ बाकी ये जी जो सही है। संगत है ना भगत जी, ये भेड़ बकरियों की तरह ये हाँ भेड़ लगी हुई बकरी है है। भगत जी, कोई कोई मतलब नहीं किसी एक को आधा कोई ज्ञान से सिंह होगा परमात्मा का जो उधर से जो आएगा अपना पीछा हाँ छुड़वा के। सही है भगत जी। और क्या है? भगत जी ये नहीं कहते भी लोकट भी गिर जाता है, पाप लगता है, कुछ भगतों में चेतना ही नहीं है, किसी नाम की कोई चेतना ही नहीं है भगत जी, बिल्कुल नहीं। चेतना कहाँ बे से आएगी भगत जी? मर्यादा नहीं होगी तो गुरु जी के प्रति हाँ प्यार वो प्रेम भगत जी सही है। उमड़ेगा ही नहीं अंदर से। जब गुरु के प्रति प्रेम और प्यार नहीं उमड़ेगा तो भक्ति के प्रति लोगों की चेतना कहाँ से आएगी? हाँ कहाँ से करेगी हाँ, भगत जी बैलेंस जब। तो सबका समाप्त हाँ कर रखा है, मोबाइल चाहे 20 लाख का ले लो, उसमें बैलेंस ही नहीं है तो वो कहाँ से बात करवा देगा? हाँ सही है, तो सही सबके अंदर बात है की आप। बैटरी इन्होंने मर्यादा तोड़वा तोड़वा के, राजनीति करवा करवा के, खूनदान, देहदान, रक्तदान और पता नहीं ज्योति पाठ के हाँ पैसे ले लेके उसको सही है जांच भगत। आरक्षण में, गुंडों की सीबीआई जांच में लगा लगा के सबकी बैटरी खाली कर दी। हाँ तो हाँ चेतना खाली कर आएगी दी कहाँ भगत से जी, भगत सही है। जी? मोबाइल में सही टावर है कहाँ भगत से जी, कहाँ आएंगे? से आएगी भगत जी, सही है। हैं? हाँ जी आईटी सही है फूक भगत जी। रखी है सबकी।
आश्रम में चले जाओ भगत जी, इतने वो जो बैठे हैं इतने आकड़ आकड़ के बोलते हैं। सारे भगत आपकी बात तो ये भगत जी सब अक्के खड़े हैं, सिर्फ बोलते नहीं, सब अक्के खड़े हैं भैया, इनको बोलने की तमीज नहीं है, कैसे बोलना है। इतना इतना ठोस बोलते हैं और कहते हैं दास अपने आप को, और बोलेंगे क्या दास दास, या दास भाव तो बिल्कुल ही नहीं है आप में। हाँ, तो अब तो आप उधर से निकल चुके हैं। अब साथ संगत हाँ की जी। वीडियो देखते रहो और अपनी भक्ति वापस शुरू कर दो। हाँ जो भी सही है। अपने एक बार गुरु जी से जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा याचना मांग के, परमात्मा अच्छा तो ये सही है। चाहते हैं भगत जी किसी भी तरह से जी वापस लग जाए। हाँ नहीं तो आप मानोगे नहीं भगत जी, मैं तो छोड़ने वाला था, नितिन पास वो भी ऐसे ही निकला है। फिर मैंने सोचा मधुसूदन जी है, वो कबीर पंथी है, उनसे बात करके, वो तो स्वर्ग मालिक की कृपा होगी। आप भी चलो, आपके साथ रहूंगा तो गुरु जी भी जुड़े रहेंगे। और ना ना, बढ़िया भैया, देखो हम सच्चाई के और क्या। साथ रहेंगे तो भगवान तो हाँ जी सत्य के साथ सही है। है भाई। और क्या। ठीक है भगत जी, नाम क्या आपका? हाँ मेरा हेमराज दास है भगत जी। गंगानगर से ना? हाँ ठीक है, गंगानगर मैं से हूँ आपको जी। एक आधे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जोड़ देता हूँ, साथ संगत की वीडियो मिलते रहेंगे आप। हाँ वो भगत जी आपका एक वीडियो आया था, मैं जुड़ गया था कि उन्होंने डिलीट करा दिया आश्रम से, कह रहे मैं आप नए भगत हो, आपको वो कर देगा तो आप डिलीट करो। तो फिर वो तो मैंने डिलीट कर दिया। अब आगे से ऐसा कोई नहीं करूँगा। अब कोई मैं ना। फोटो आपकी लगा दूंगा, जो आपकी जो फोटो है ना गुरु जी की, हाँ हाँ। आपका जो लोगो है वो मैं लगा दूंगा। बस वो अपने आप ही समझाएंगे कि भगत जी छोड़ गए। देखो ये पहचान है भगत जी, जो व्यक्ति अपनी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जो ये साथ संगति का लोगो लगाएगा ना, हाँ वो ऑटोमेटिक उनसे दूर समझा जाएगा मैनेजमेंट से, हाँ सही है। और क्या। है ना? एक दो बार तो वो करेंगे परेशान, लेकिन जब उनको सीधे सीधे जवाब दे दोगे ना कि भाई हाँ नहीं नहीं मैं, भक्ति कर रहा हूँ, और तेरे क्या। बाप दादे की गुलामी करने के लिए नहीं आया मैं इस पंथ हाँ में, सही है। और क्या। फिर परेशान नहीं करेंगे। डराया उन्हीं को जाता है जो हाँ पहले से डरे और होते हैं। हाँ सही है भगत और जी। इनसे क्यों और डरे क्या। भाई? ये हमें खाने को दे रहे हैं क्या? और ना हमें चाहिए हाँ इनका। भगवान की सही भक्ति है। करनी है, गुरु जी का ज्ञान, गुरु जी का मंत्र, गुरु जी का मार्ग, इनकी जरूरत क्या हमारे को? ये तो मूर्खता में हम इनके पीछे फंस गए। और क्या भगत जी। और मैं तो लड़ता हूँ, मैं तो भक्तों से कहता हूँ गुरु जी के जो लड़का लड़की है, बेटा बेटी जुआई, वो अपना काम क्यों नहीं करते भी घर जाके अपनी कमाई करके खाओ। वो भगत कह रहे हैं कि उन्होंने नाम ले रखा है, तो नाम तो हमने भी ले रखा है। तो हम अपने घर रहते हैं तो वो भी अपने घर रहे जाके। आराम के खाने की आदत है। वो कहते हैं ना हाँ गाँव में, जिस कुत्ते को एक बार खून मुंह लग जाता है, हाँ सही है भगत जी। तो इनको भगत जी बात ये संगत है। का या आराम का पैसा इनको मुंह लग गया। हाँ मुंह लग गया, सही है भगत जी। अब ये क्यों और ये, कमाएंगे भगत जी? हाँ ये क्यों कमाएंगे, सही है भगत जी। सेवा कुछ अब ये, करते ही नहीं है। बस चलो, अगर तुम कोई परमात्मा के मिशन को आगे बढ़ाओ, जब तो चलो भाई ये भी समझ ले भाई कोई सेवा कर रहे हैं। हाँ तुम सही है तो भगत उल्टा जी। जो हाँ सात संगतियां हो रही है उनको रुकवा रहे हो, भगवान के असली मिशन को तो तुम रुकवा रहे हो। हाँ सही है। हैं? तो ये सही है हो रहा है। भगत वो जी। पकड़ा गया थोड़े दिन पहले, वो गुरु जी का वो गुरु जी की बेटी का दामाद है संजय, वो हाँ गुरु जी की हाँ। बेटी का पति, हम्म। पकौड़ा बन के घूम रहा था ना 7.5 साल से कांड के बाद में, वो पकड़ा गया 4-5 दिन पहले। हाँ तो ऐसे ऐसे तो बताते नहीं भक्तों को, ऐसे कुछ सूचना नहीं देते। ये ये भगत। इन बातों के पीड़े पर्चे नहीं निकलेंगे। हाँ ऐसी ऐसी बातों के नहीं निकलते भगत जी पेड़ पर से। और भक्तों को भगत जी निकाल देते हैं आश्रम में, गुरु जी का आदेश दे के भगत जी। अरे कभी भगत जी परमात्मा आश्रम कह नहीं रहे है, मैंने। भगत जी आश्रम नहीं है, रंडी खाने अगर कोई समझ जाए तो हाँ इसके रंडी अंदर खाने हैं क्या भगत गंदगी जी, फैल सही है। रखी है, लोगों को नहीं पता हाँ अभी। हाँ जी सही है ये आपकी बात। वो और 2-4 बहनें उधर से निकल के आई है बड़ी मुश्किल से, वो बता रही है कि भगत जी रंडी खाना है। हाँ हाँ सही है भगत नहीं भगत है जी। कोई। हमारे हमारे यहाँ पकड़ा गया एक भगत एक लेडीज के साथ है, तो मारा कुट्टी हुई। हाँ वो कह रहा है मैं गलती से सो गया, वो लड़की कह रही है मैं तो मेरा घर वाला समझ के सो गई। भगत थे, पुस्तक सेवा में आया हुआ था यहाँ। एक सेकंड, क्या हुआ था? ये भगत, वो भगत था। हाँ। भगत, वो भगतमती थी, वो सही थी, लेकिन जब से ये आश्रम में जाने लगी ना भगत जी, वो बेकार होगी। तो अच्छा। उनको घर वालों से जो भगत था ना वो भगत मिलने लग गया। तो वो उनको घर वालों को पहले पता था भी ये भगत थोड़ी है, कभी उसको बाबू बोलता है, कभी आई लव यू बोलता है। तो हमारे यहाँ सत्संग था, हाँ। सत्संग में ना वो 3-4 दिन रहा। उनको घर वालों को सबको पता है भी ये हमारी बहू के साथ हो गया।
तो भगत जी वो है ना, तो उसकी सास को ने कहा मैं अपनी आंखों देखूंगी। तो 3-4 दिन रहा वो पुस्तक सेवा के बहाने। तो उनके घर सोया हुआ था, उसकी सुबह ना उसकी जो बहू है ना उसके साथ सोया हुआ था वो। मैंने शिकायत भी करी, मैं कहा ऐसे ऐसे भगत हैं आपके, आप कार्रवाई नहीं करते। कह रहे हैं आप भगत जी वो तो पुस्तक सेवा बढ़िया करता है, आपको क्या लेना देना, आप भक्ति करो क्या खाली बताओ। तो झगड़ा हो गया। तो वो सुबह सुबह उठा तो वो कह रहा है मैं गलती से सो गया। बहन भाई बने हुए थे दोनों। वो उससे पूछा कि ये ऐसे कैसे, बग है मैं तो इसको मेरा पति समझ के इसके साथ सोई थी। ऐसे ऐसे भगत हैं बताओ। ये तो वही बात हो गर्द गई भगत जी, ये तो वही बात हो गई। छत पे सोया था बहनोई, मैं तने हाँ समझ हाँ के सही है। सो गई, हाँ मुझको सही है राणा भगत जी जी। माफ करना गलती मारे से हो गई। हाँ हाँ सही है, वही बात होगी भगत जी। और उसके उसकी सास हैं? उसकी बताती भी फिरती है ना भाई पकड़े जाओ उनको। तो प्यार और पकड़े जाओ तो हाँ बलात्कार। पकड़े, हाँ हाँ सही है, पकड़े जाओ तो हाँ भगत सही जी है ये भगत जी। मैनेजमेंट नहीं है, काल का सीधा साधा दूत है पूरा का पूरा इसमें। बिल्कुल भगत जी। कुछ भगत जी एक लड़का 16 साल की, एक लड़की है, एक लड़का है, पुस्तक सेवा में करते हैं भगत जी। अलग अलग जाते हैं दोनों, लड़की 16 साल की है, लड़का 16 साल का, अलग अलग। कुछ उस गली में मैंने भक्तों से कहा भी ये गंद खिंड रहा है, आप देखते आप ये आप बोलते नहीं इनको भी अपनी मम्मी के साथ रहे, वो लड़का है वो भक्तों के साथ रहे। तो कह रहे भगत जी हम तो कई दिन से देख रहे हैं। तो आप बोलोगे नहीं, सब आंखों देखते रहोगे हैं। ये बात ऐसे ऐसे गंद खिंडा है भगत जी, कुछ नहीं, कोई पुस्तक सेवा नहीं। बस पता इधर से फोन आ जाता है भी पुस्तक सेवा, इधर से तू आ जाना, इधर से मैं आ जाऊंगी, वही ये हाल है। मैं तुमसे मिलने आई पुस्तक सेवा के हाँ बहाने। हाँ जी सही है, सही है भगत जी, सही है भगत जी, मैं तुमसे मिलने आई पुस्तक सेवा के बहाने, सही है भगत जी। बिल्कुल कोई भक्ति का नामो निशान नहीं है। भले आदमी का तो रहना ना, भगत का तो धिक्कार है इसमें, बेकार है भगत जी। को परेशान जो हमारी भगतमती है वो तो लड़ती है, मेरी बहनें लड़ती हैं, कह रहे उसके घर नहीं जाना है, तुम ऐसे ऐसे लोग हैं हमें क्या करना देखो है? जो समझदार होगा, जो इज्जतदार होगा ना, हाँ वो तो अपनी अपनी जवान बहन बेटियों को इन फर्जी नामदान केंद्रों पर इन फर्जी भक्तों के साथ में पुस्तक सेवा में हाँ भेजेगा नहीं। हाँ सही है भगत जी। ये कब किसको मचक ले जाए कोई भरोसा नहीं भगत जी। हाँ सही है थोड़े दिन भगत पहले वो जी। दिल्ली का कोऑर्डिनेटर था, हम्म वो एक खुद शादीशुदा हम्म। और एक दूसरे भगत की लड़की को बताओ भगा ले गया, आज तक वापस नहीं आया, 3 लाख रुपए और ले गया पुस्तक सेवा के। हाँ हाँ। और भगत जी ये है ना सेवा के बहाने जाते हैं, लड़की शादी करके आश्रम से आ जाती है, कह रहे भगत है। अरे यार आप ये नहीं पूछते भी तुम सेवा करने गई थी कि लड़के तकाने गई थी वहाँ हैं? बिल्कुल होश नहीं है। अभी जब नामदान ले लिया, ये बहन भाई हो गए, ठीक है आपके कोई रिश्तेदारी में है कोई, आप देखो ये थोड़ी है मतलब वो सेवा पे गई वो भी सेवा पे गए, वहाँ उन दोनों ने सेटिंग कर ली और शादी कर दी। और देखते जाओ भगत जी, अब तो सावन का महीना और लग गया। हाँ सावन का महीना। सही सावन है के भगत जी। महीने में तो हार्मोन ज्यादा मतलब स्रावित होते हैं, हाँ मेरा जो और बड़े क्या ज्यादा होते हैं भगत जी, सही है। तो फिलहाल हाँ तो हाँ मैं तो प्रार्थना करूंगा भगत समाज से, अपनी जवान माता बहन बेटियों को मैनेजमेंट वालों की पुस्तक सेवा में मत भेज देना कहीं, नहीं अगर ये पालड़ा पानी लग गया किसी के तो हाँ नहीं नहीं दिक्कत हो भगत जी जाएगी। हाँ तो उधर से तो कोई आदेश आते ही नहीं है, उधर से गुरु जी सिर्फ ये आता है आप ट्विटर करो, आप ये करो, फलाना करो, धिकड़ा करो, उधर से कोई आदेश यही तो लड़ाई है भगत जी। वो सही आदेश आते क्यों नहीं उनके पास? मैं तो लड़ता हूँ, मेरे को कह रहे हैं भगत जी, इतने भक्तों से लड़ा हूँ, कह रहे हैं आपके गुरु जी से बात करा देंगे। मैं कहा करा दो, मैं कोई एक बात करूंगा, मैं तो सारा कुछ पूछूंगा। कह रहे इतना टाइम नहीं, सिर्फ सच्चाई बोलना है आपने, ले बोल निकल गया। कह रहे आप दूसरों का सत्संग सुनते हो, आप पवन दास का, तो आप बताओ ना, आप कोई शंका समाधान कर दोगे क्या? आप कर दोगे आप शंका समाधान? आपसे कुछ नहीं होता, आप तो एक बात कहते हो भक्ति कर, और नहीं आपके पल्ले होता तो आप कह रहे हो ज्योति जगा दो, 2100 रुपए के वो कर दो, बाकी सारे कष्ट हट जाएंगे। आपके पास ये है, कोई शंका समाधान है ही नहीं आपके पास, कोई है ही नहीं। चलो आप कोई कुछ नहीं कह भगत जी, देते। तो बहुत लंबी चौड़ी राम कहानी है इन हाँ नालायकों जी की। बहुत लंबी छोटी कहानी है, आपको क्या बताऊं कि हाँ कुछ 10 महीने की कहानी है भगत जी। चलो मैं आपका नंबर सही है। व्हाट्सएप में सात संगति के ग्रुप में जोड़ देता हूँ।
हाँ जोड़ दो भगत जी अपने तो फिर कभी कोई पहले साथ संगति होगी इधर आस पास तो मैं आपको सूचना करूंगा। हाँ सही है भगत। ठीक है भाई। हाँ जी सत साहिब। सही सही भगत जी।